प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री के पास कोई विजन नहीं, कोई प्लान नहीं। गैस महंगाई के खिलाफ कांग्रेस के उग्र प्रदर्शन, पुतला दहन से गूंजल मौनिया चौक। खबर गोपालगंज से है। गोपालगंज जिला में रसोई गैस के लगातार बढ़त दाम आ बाजार में हो रहल किल्लत के खिलाफ कांग्रेस कार्यकर्ता के गुस्सा फूट पड़ल बा। मंगलवार के दिन जिला मुख्यालय के मौनिया चौक पर कांग्रेस पार्टी के नेता आ सैकड़ों कार्यकर्ता एकजुट होकर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन कैले। ये प्रदर्शन में भारी संख्या में महिला आ युवा कार्यकर्ता भी शामिल रहे, जो सरकार के नीति के खिलाफ खुल के आवाज उठौले। प्रदर्शन की शुरुआत शहर के अलग अलग इलाका से आक्रोश मार्च निकाल के कैल गई। कार्यकर्ता लोग हाथ में बैनर पोस्टर लेके महंगाई रोको, गरीब के हक दो, आ जन विरोधी नीति बंद करो जैसा नारा लगावत सड़क पर उतर गए। मौनिया चौक पर पहुंचते ही प्रदर्शन और उग्र हो गई, जहां कार्यकर्ता लोग थाली और चम्मच बजावत सोती सरकार के जगावे के प्रतीकात्मक कोशिश कैले। इस दौरान कांग्रेस कार्यकर्ता प्रधानमंत्री के पुतला फूके आ केंद्र सरकार के आर्थिक नीति के कड़ा शब्द में विरोध जतौले। पूरा इलाका में कुछ देर खातिर अफरा तफरी के माहौल बन गई। आ चौराहा पर भारी भीड़ जुट गई। पुलिस भी स्थिति पर नजर बनौले रहल ताकि कोई अप्रिय घटना ना हो सके। जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश गर्ग प्रदर्शन के दौरान मीडिया से बात करत कहले कि आज रसोई गैस के दाम आम आदमी के पहुंच से बाहर हो गई बा। गरीब आ मध्यम वर्ग के परिवार खातिर खाना बनावल भी मुश्किल हो गई बा। उनकर कहना रहल कि सरकार के गलत आर्थिक नीति के कारण महंगाई लगातार बढ़त जा रहल बा आ जवन आम जनता के कमर तोड़ देले बा। कार्यकर्ता लोग खाली थाली बजा के सरकार तक ई संदेश पहुंचावे के कोशिश कैले कि अब गरीब परिवार के घर में खाना बनावे खातिर कुछो ना बचल बा। उनकर कहना रहल कि अगर जल्दी गैस के दाम कम ना कइल गई तो आंदोलन और तेज कइल जाई। प्रदर्शन के अंत में कांग्रेस नेता लोग चेतावनी दिलस कि अगर केंद्र सरकार आम जनता के समस्या के नजरअंदाज करी तो आवे वाला दिन में और बड़ा आंदोलन कइल जाई, जेकरा आवाज सड़क से लेके संसद तक सुनाई दे। देखिए, ये एलपीजी गैस का जो भारी संकट है देश के अंदर, आम आवाम जो है लंबी कतारें में लगे हैं और देश के प्रधानमंत्री और पेट्रोलियम मंत्री के पास कोई विजन नहीं, कोई प्लान नहीं कि संकट से उभरने का क्या कोई प्लान नहीं है। और आज जो है जनमानस जो है लाइन में लग के, कतार में लग के मर रहे हैं। और हमारा प्रदर्शन इसलिए है कि हमने आज माननीय नरेंद्र मोदी जी और हरदीप सिंह पुरी पेट्रोलियम मंत्री जी का हमने पुतला दहन करके अपना विरोध जताया है कि अब बहुत हो गया, आपने देश को फकीर बना दिया है, अब आप झोला उठा के चले जाइए। यही संदेश है कि अब आप इस्तीफा दीजिए माननीय नरेंद्र मोदी जी, और देश को कम से कम बख्श दीजिए। अब बहुत हो गया, देश अब आपसे त्राही त्राही माम करके चिल्ला रहा है। और इस संकट में कल आपने देखा था कि इस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी का भाषण आया था। उन्होंने कहा था कि आने वाले समय में कोरोना काल से भी घातक समय होने जा रहा है, घातक संकट आने वाला है। जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी जी कोरोना काल में मरे हुए लोगों का, जो निर्दोष लोग की मौतें हुई थी, उसकी जिम्मेदारी नहीं ले रहे थे, आज वही जिम्मेदारी के पीछे, उसी जिम्मेदारी को लेने से पीछे कतरा रहे हैं, भाग रहे हैं। और जो है कोई विजन प्लान नहीं बना रहे हैं। ना विदेश नीति प्लान है उनके पास, ना देश में गरीबों के लिए कोई नीति प्लान है, कोई प्लान नहीं है। सिर्फ उनके लिए यही प्लान है कि एप्स्टीन फाइल से कैसे निकला जाए, और एप्स्टीन फाइल से जो ब्लैकमेलिंग चली है नरेंद्र मोदी जी की, उससे कैसे हम लोग जो है सरेंडर करके जो है देश को डुबा दे, देश के आवाम को डुबा दे, देश की जनमानस को डुबा दे। और उनके जो मित्र हैं ट्रंप जी, जो अडानी जी और अंबानी जी, इन लोगों को कैसे फायदा पहुंचाया जाए। सरकार का दावा के लेवल कैसा है यहाँ पे? नहीं, सरकार का दावा है तो लंबी कतारें क्यों है, इस पर क्यों नहीं बयान दे रहे हैं कोई सरकार का कोई भी व्यक्ति? लंबी कतारें में जो लोग मर रहे हैं उस पर क्यों नहीं आकर बयान दे रहे हैं? सरकार का दावा जब से सत्ता में आई है सिर्फ दावा की है, कोई काम नहीं किया है। तो दावा तो उनका लाजमी है कि दावा करते रहेंगे, झूठा दावा करना है। उनकी सरकार के कोई भी मुखिया हो, कोई भी उनका जो नेता हो, कोई भी विपक्षी हो, के सामने जो है उनको बोलने नहीं देते हैं विपक्षियों को, और इस प्रकार से वो दावा करते हैं। बाकी ये खबर गोपालगंज से रहले और आप लोग देखत बानी पब्लिक टाइम्स। हमारा नाम लोग कुछ। धन्यवाद।